सब्सक्राइब कीजिए आरबीसीएम न्यूज़ चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को सबसे पहले नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। ऊपर नंबर पर आके खेलते, बट फिर मुझे यही लगता है आपकी बात से कि वो जी आगे प्रमोट कर देते हैं अपने जूनियर्स को। बट इस वक्त इस पॉइंट ऑफ व्यू पे इस टाइम फ्रेम में आपको लगता है जब राइडू चेन्नई सुपर किंग्स के पास अवेलेबल नहीं है तो धोनी को ऊपर आके खेलना चाहिए? एक्चुअली पिछले मैच में भी उनको काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था, हालांकि एंड में आके उन्होंने इतने छक्के भी लगाए आपको पता है, लेकिन फैफ के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी और फैफ डुप्लेसी खेले भी बहुत शानदार थे। आज भी आई थिंक वो ही इज ट्राइंग हिज बेस्ट। मगर ये है कि धोनी मानना पड़ेगा सवेरा, और धोनी आपको पता है हमेशा से फिनिशर के तौर पर मशहूर रहे हैं। बट ये हमें पिछले मैच को ध्यान में रख के ये देखना पड़ेगा कि जब तक आप कैलकुलेशन के साथ, मेथड के साथ नहीं खेलते तब तक 20 ओवर्स में मुश्किल हो जाता है फिर उसको मैनेज करना। जब एवरेज जो है वो 15, 16, 12, 14 पे चली जाए तो अब जरा मुश्किल है। तो ये भी एक रियलिटी है। मोहब्बत प्यार धोनी से अपनी जगह, हर प्लेयर का एक प्राइम टाइम होता है, हर प्लेयर दिल जीतता है, अपने फतूहात दिलाता है अपने फ्रेंचाइजेस को या अपने मुल्क को अपनी फिटनेस और अपनी स्किल से। इसीलिए हम सब धोनी के मद्दाह भी हैं, लेकिन ऑब्वियसली कट थ्रोट कंपटीशन होता है। आईपीएल बहुत दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स जहाँ खेल रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है, तो वहां पे भी आगे चल के ये प्रॉब्लम्स जो हैं रन रेट के, आपको पता है एंड ऑफ द डे कैलकुलेशन में हम मुश्किल हो जाती है। तो लेट्स सी। लेकिन ये जरूर मैं कहूंगी कि कल जो मैच हुआ था उसमें मुझे केएल राहुल जो इस तरह खेले हैं, वो इतना जबरदस्त इनिंग्स बनाई है, जो उन्होंने सेंचुरी की, आईपीएल इस सीजन की पहली सेंचुरी स्कोर की, और क्या परफॉर्मेंस दी है। बात ये सवेरा की ना, मेरा एक पॉइंट है कि सिर्फ आप छक्के चौके लगाने वाले ही बैट्समैन नहीं होते। प्लेयर वो भी होते हैं जो सिस्टमैटिकली अच्छे शॉट्स खेलें, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेलें। और मुझे राहुल की ये बात बहुत अच्छी लगती है। ही इज अ परफेक्ट वाइट बॉल ओपनर। T20 का मुझे बहुत पसंद है प्लेयर, और बहुत उन्होंने अच्छा खेला, परफॉर्म अच्छा किया। तो अब ये है कि आप इंडिविजुअल परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीमें जीती है नहीं जीती ये आप एक किसी प्लेयर के ऊपर नहीं डाल सकते। तो इसमें सबको परफॉर्म करना होता है, तभी एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट मिलता है। तो देखें अभी क्या बनता है। इसमें दिल्ली और चेन्नई का मैच चल तो रहा है, आप मुझे बताइएगा कि क्या हो रहा है, रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल, नजर मेरी वहीं पर है और जो है मैं आपको अपडेट साथ साथ करती रहूंगी। बट जहां आपने केएल राहुल की बात की, वाकई आलिया जी इस वक्त अगर ये कहा जाए कि इंडिया के बेस्ट T20 प्लेयर हैं, सो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा, बिकॉज जिस तरह वो खेल रहे हैं और उनको टीम इंडिया में भी अलग अलग पोजीशन पे ट्राई करवा के देखा गया। मैंने पहले भी एक दफा ये एग्जांपल दी थी, जैसे सब्जियों में आलू नहीं होता कि आप हर चीज के साथ मिला देते और जायका बढ़ जाता है, केएल राहुल बिल्कुल वो वाला काम करते हैं। लेकिन देखे ना, ये सलाहियत भी तो किसी प्लेयर में होती है ना कि वो हर नंबर पे खेल सकता है। वरना आपको पता है हमारे अक्सर प्लेयर्स जो हैं उनको हमने ये बात करते सुना है कि यार मुझे मेरे नंबर पे नहीं खिलाया, इस वजह से मैं परफॉर्म नहीं कर सका, मैं मेंटली एडजस्ट नहीं कर सका अपने नंबर पे ना खेलने की वजह से। तो अच्छा प्लेयर, और जो मॉडर्न डे क्रिकेट चली गई है ना सवेरा, उसमें ये समझना पड़ेगा कि आपको हम वक्त तैयार रहना है। आप किसी वक्त भी जा सकते हैं। खासतौर पे आपको पता है वन डाउन और ओपन की जो सिचुएशन है वो एक जैसी ही है। पहली बॉल पे अगर ओपनर आउट हो जाता है तो वन डाउन वाले को आके न्यू बॉल फेस करना है। तो इसमें इतना फर्क नहीं रह गया। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो आपको अच्छा प्लेयर बनाती हैं, आपकी गेम की अंडरस्टैंडिंग, आप कितना इंडिविजुअली अपने ब्रिलियंस पे कितना काम करते हैं, अपने स्किल पे कितना काम करते हैं। और बिलीव मी वो चीजें जो है ना वो पता चल जाती है, नजर आ जाती है जब आप मैच पे आते हैं। तो पता चल जाता है कि आपने कितनी मेहनत की हुई है और पीछे से आपने इस सारे अरसे में, मतलब रस्टी तो जाहिर है कोविड की वजह से बहुत से प्लेयर्स जो हैं वो रस्टी हुए हैं, नेचुरली थोड़ा टाइम लगता है। और हम देख भी रहे हैं इसमें भी, आईपीएल में भी, और इवन हमारी टीम जब अब इंग्लैंड में भी खेल रही थी तब भी मुश्किलात तो होती हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो एडजस्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल आईपीएल जैसे जैसे आगे चलता जाएगा बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंसेस और हमें देखने को मिलेंगी, कंपटीशन भी टफ होता जाएगा। एग्जैक्टली और आईपीएल पे बहुत सारा यंग टैलेंट हमें दिख रहा है आलिया जी, क्योंकि आगे आने वाले 25 महीनों में हमें 2 दफा वर्ल्ड T20 खेलना है और उसकी सोच से जो है सब यंगस्टर्स डेडिकेटेड हैं। कहीं से पादिकल हैं तो कहीं श्रेयस अय्यर हैं तो कहीं जायसवाल हैं। ये सारे लड़के जो हैं, ये ईशान किशन हैं, ये सारे लड़के फोकस्ड हैं कि किसी तरह टीम इंडिया में अपनी जगह बना लें। और यही जो आईपीएल की इंपॉर्टेंस है, अभी आपसे मैं पूछूंगी इन यंगस्टर्स जितने अच्छी तरीके से खेल रहे हैं, वही मैं आपको फिर कनेक्ट करूंगी जो हमारे यहाँ नेशनल T20 होने वाला है उससे। जी बिल्कुल। मुझे याद है कि जब 2007-8 में जब आईपीएल शुरू हुआ था तो उस वक्त दिनेश कार्तिक जो अभी केकेआर के कप्तान हैं, उस वक्त ये लोग सब यंग लड़के थे जो कि आए थे इसमें
संजू सैमसन भी बाद में आए हैं, और तिवारी बहुत अच्छे प्लेयर थे, बहुत अच्छा खेलते थे। तो वो मुझे इनिशियल, फिर ये मैं इनका नाम भूल रही हूँ जो अभी जिन्होंने रिटायरमेंट ली है, रायना ने आईपीएल में इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी है कि उनको इतने सालों में हम देखते आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये एक नई चीज थी जो इंडिया ने इंट्रोड्यूस कराई, और उसके बाद फिर दुनिया भर में फुटबॉल की लीग्स को देख के बेसिकली इंस्पिरेशन लिया गया, और उसके बाद फिर ये क्रिकेट में, और इसके आने से एक रिवोल्यूशन आया है। हमें और आपको चाहे बुरा लगे अच्छा लगे, पैसा भी आया है, क्रिकेट भी तेज हो गई है, उसमें कोचेस को भी चांसेस मिल रहे हैं, दुनिया भर के प्लेयर्स एक साथ एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, छोटी क्रिकेट, छोटी बाउंड्रीज, बड़े छक्के चौके, वो जो एक फेस्टिव मूड है ना, बेसिकली वो T20 लेके आता है। तो अब इसी वजह से आप देखिए कि आईसीसी जो है वो भी इम्पोर्टेंस दे रहा है, इसको देना पड़ा है। अब हमें T20 वर्ल्ड कप हमारे पास दो आ रहे हैं अगले 2 सालों के अंदर, तो उसकी तैयारी तो यकीनन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मैं खासी फिक्रमंद हूँ। बिल्कुल, और जो है फिक्रमंद होना भी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है। बट सबसे पहली फिक्र जो पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त हो रही है वो पीएसएल और पीसीबी जो बीच में आ गए हैं, सब फ्रेंचाइजेस के इश्यूज, वो सारे इश्यूज, वो भी हम अभी आगे जाके जो है डिस्कस करेंगे। मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि ये गेम खत्म हो जाए, हम एक दफा इस गेम को खत्म करके इसको वाइंड अप करें, और फिर बहुत सारी बातें हैं करने के लिए। तो एमएस धोनी जो है वो 15 रन बना के जो है वो आउट हो गए हैं, और बस आखिरी 2 जो है वो बॉलें रह गई हैं, और फिर उसके बाद डिसीजन यही है कि दिल्ली कैपिटल, बिकॉज अब इम्पॉसिबल हो गया है सीएसके के लिए जीतना, सो दिल्ली कैपिटल्स ने ये आज का मैच जीत लिया है। कितने से जीता है वो मैं जरूर आपको बताऊंगी जब फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। बट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट इशू, आलिया जी, पीसीबी और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज, ये अब आ गया मामला कोर्ट तक। तो आपको लगता है कि यहाँ तक जाना नहीं चाहिए था और पहले ही सेटल हो जाना चाहिए था, या फिर जो है इस इशू को अब कोर्ट में ही हैंडल किया जाएगा? अब मेरा ख्याल है कि बहुत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी काफी शॉक लगा है इस बात से, जो मेरे जराए बता रहे हैं कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि नथिया गली में एक मीटिंग हुई थी, वहां पे बैठ के बेसिकली क्रिकेट बोर्ड के जो हेड और सारे जितने टॉप मैनेजमेंट है, उन्होंने बैठ के एक डिजाइन किया था, एक फाइनेंशियल मॉड्यूल बनाने की कोशिश की थी, और वो इनको इनवाइट किया था फ्रेंचाइजीज को, या करना चाह रहे थे, और गालिबन मेरी इत्तला ये है कि 1 से 7-8 अक्टूबर तक का जो पीरियड था, इसमें ये चीजें डिस्कस होनी थी कि फ्रेंचाइजीज की जो भी शिकायतें थी उनको दूर किया जाए, और उनकी बड़ी वैलिड शिकायतें हैं बहुत सारी, मगर यहाँ तक सिचुएशन आनी नहीं चाहिए थी। मुझे लगता है कि क्रिकेट बोर्ड थोड़ा सा डिले खेल रहा है। वो जितने भी डिसीजन हमने देखे हैं, वो हम उनकी नीयत पे शक नहीं करते, हमें पता है यकीनी तौर पे वो बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, मगर उसके साथ साथ आपको उन इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से देखिए हमारी भी